आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस वन शॉर्ट वीडियो में, जिसमें हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हर लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे, और जहाँ जहाँ पे भी हमें नोट्स की लिखने की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूँगी, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। एज सच इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको रीड करनी है और समझनी है। एज सच इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो लेट्स बिगिन। तो इन द मिडिल स्टेज साइंस हैज़ इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली। साइंस चाहता है कि आप इस पूरे वर्ल्ड को पास जाके ऑब्ज़र्व करो और बहुत ही क्यूरियसली हर चीज़ के बारे में सोचो और इवन उसके बाद क्वेश्चंस भी पूछो, ताकि आप ये समझ सको कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। हमारी जर्नी में हमने डिस्कवर किया जो साइंस है बिगिन विद वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। हमारे साइंस के अंदर आपने जैसे कि क्लास 8th में पढ़ा होगा, हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंस को प्रॉपरली पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन लिखी है कि साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी, किस किस चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो साइंस का मतलब ये नहीं है कि हम किस किस चीज़ों के बारे में जानते हैं, बट साइंस का मतलब है कैसे हम ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से, पैटर्न से, सिंबल से, इक्वेशन से मॉडल बिल्ड करते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाते हैं, कैसे हम आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं और कैसे हम उन्हें बनाते हैं। हमारे सेकेंडरी स्टेज के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस के बारे में, जिसके अंदर लिखा है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को जानना, दैट इज़ एक्सप्लोरेशन। इस अप्रोच को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम, जो नेचुरल वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज़ ऑफ्टन इम्पॉसिबल। हमारा नेचुरल वर्ल्ड इतना बड़ा है कि उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम इस साइंस को मॉडल्स वगैरह के थ्रू भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है अच्छा, नेक्स्ट आपसे ये पूछता है कि हम क्यों किलोग्राम को ही हर जगह यूज़ करते हैं, क्यों हम राइस वेजिटेबल्स को ख़रीदते वक्त हर चीज़ को केजी में ख़रीदते हैं, ग्राम्स को क्यों नहीं ख़रीदते। तो ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाया है कि जो हमें राइस वगैरह है या फिर वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको हमें किलोग्राम्स में ख़रीदना है, ग्राम्स में नहीं ख़रीदते हम इन्हें। कभी भी हम वेजिटेबल्स को ग्राम्स में नहीं ख़रीदते, हम वेजिटेबल्स को किलोग्राम्स में ही ख़रीदते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चलता है कि हमें अपनी मेजरमेंट्स कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे लॉ का, थ्योरी का, प्रिंसिपल का, प्रिडिक्शंस का, ठीक है। इसको हम नोट्स बना के पढ़ेंगे। ये 4-5 जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल, प्रिडिक्शंस को। देखो, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हम ऑब्जर्वेशंस कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशंस हम हमारे सेंसेस की हेल्प से करते हैं। जो आई होता है मेनली वो विजन का काम करता है, जो नोज़ होता है वो हमारा स्मेल का काम करता है, और जो स्किन होता है हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से हम चीज़ों को सेंस करते हैं। अब जैसे मान लो हम किसी भी इंसान ने किसी भी चाय के कप को छुआ, हम एक बार इसको पूरा अच्छे से बना के समझते हैं। देखो, अब हमारे मान लो ये हमारा हैंड है, इसने किसी भी चाय के कप को छुआ, तो अब हम सडनली क्या करते हैं, हम अपने हाथ को उस चाय के कप से दूर कर देते हैं। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये चीज़ जो है वो हॉट है और हमें अपने हाथ को हटाना है। ये हमारे ब्रेन ने हमारे हैंड को एक मैसेज भेजा। ये मैसेज जो होता है बेसिकली ये न्यूरॉन्स के हेल्प से आता है। अगर आपने क्लास 8th को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ा है तो आपको पता होगा हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स, या जिसे हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं, हमारे ब्रेन से फंक्शन लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारे ब्रेन ने हमारे हाथों को मैसेज भेजा कि भाई ये जो चाय का कप है बहुत ज़्यादा गर्म है और अपना हमें हाथ हटाना है।
तो ये हमारे स्किन रिसेप्टर्स का काम होता है बेसिकली। उसके बाद हमें पढ़ना है सिम्बल्स। सिम्बल्स क्यों यूज़ करते हैं हम? तो सिंबल बेसिकली हम यूज़ करते हैं चीज़ों को आसानी से लर्न करने के लिए और फास्टली लर्न करने के लिए। आपकी बुक में 3 सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, मास, फोर्स एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप डी भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मास का आपको सिंबल पता होना चाहिए एम, फोर्स का सिंबल पता होना चाहिए एफ, डिस्टेंस का पता होना चाहिए डी। नेक्स्ट आता है लॉ। तो मैंने आपको जैसे कि बताया टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लॉ क्या होता है। तो लॉ जो होता है वो एक साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब करता है किसी भी पैटर्न या फिर रूल को जो रिपीटेडली हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर में। तो व्हाट इज़ लॉ? लॉ एक तरीके का साइंटिफिक लॉ है जो डिस्क्राइब करता है किसी भी पैटर्न या फिर रूल को जो आप रिपीटेडली नेचर में देख रहे हो। लॉ का मतलब होता है हमें पता चलता है कि क्यों चीज़ें हैपन हो रही हैं हमारी दुनिया में। एग्जाम्पल जैसे आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। हायर क्लासेस में, मतलब इसी क्लास में आप मोशन के अंदर न्यूटन के लॉ पढ़ोगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ोगे। तो ये सारे लॉ जो हैं हमारे इस लॉ के प्रिंसिपल पे ही बनाए जाते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से वर्क कर सके और हमें पता चल सके कि कोई भी चीज़ क्यों हैपन हो रही है। ये हमें किसी भी लॉ के थ्रू पता चलता है। आपको जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हम जब भी हमारी बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है। वो क्यों आती है ये आपको सोचना है। कोई भी एप्पल, कुछ भी आप ऊपर फेंक रहे हो वो नीचे आ रही है, वो क्यों आ रही है ये आपको सोचना है। ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका आंसर भी बता सकते हो कि कोई भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? साइंटिफिक थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है क्या रीज़न है ऑब्जर्व फैक्ट। अब आपने कोई भी चीज़ ऑब्जर्व तो करी, अब उसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या लॉ है, या क्या क्यों कोई चीज़ क्यों हैपन हो रही है, ये हमें किसी भी थ्योरी से पता चलता है। थ्योरी के एग्जांपल्स में आता है एटॉमिक थ्योरी और सेल थ्योरी। इनके बारे में भी आप इन डिटेल अभी आगे आपके अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है एक ब्रॉड साइंटिफिक आइडिया है जो हेल्प करता है हमें डिफरेंट सिचुएशन समझाने में। डिफरेंट सिचुएशन के बारे में हम समझते हैं प्रिंसिपल के बारे में, और इसके अंदर भी एग्जाम्पल सेम यही आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो आपसे जो पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा ना, आपसे एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, या एटॉमिक थ्योरी, सेल थ्योरी किसके एग्जाम्पल्स हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है साइंटिफिक प्रिडिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए कि इसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज साइंटिफिक प्रिडिक्शन। साइंटिफिक प्रिडिक्शन एक रीजंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि क्या कोई चीज़ क्यों हैपन होती है या क्यों हैपन होगी, जिनको आप साइंटिफिक प्रिडिक्शन आप ऑब्जर्वेशन, लॉज, थ्योरीज और एविडेंस के बेसिस पर देते हो। साइंटिफिक प्रिडिक्शन का बिगेस्ट एग्जाम्पल है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग कैसे इसका एग्जाम्पल है ये समझेंगे हम। देखो वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि हमें वेदर फोरकास्ट वाले एक प्रिडिक्शन देते हैं कि कल बारिश होगी। तो ये प्रिडिक्शन वो कोई गेस नहीं कर रहे होते, वो हमें अपनी ऑब्जर्वेशन या लास्ट कुछ दिनों के वेदर के बेसिस पर ये ऑब्जर्वेशन देते हैं कि अब बारिश होगी। ठीक है, वो कैसे देते हैं? लास्ट चीज़ प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे वो प्रिडिक्शंस देते हैं। तो प्रिडिक्शन कोई गेस नहीं होता। तो यही लिखा है यहाँ पे, साइंटिफिक प्रिडिक्शन इज नॉट समथिंग अबाउट वी गेसिंग। हम यहाँ कुछ गेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अपनी ऑब्जर्वेशन, लॉज, थ्योरीज और एविडेंस के बेसिस पर एक थ्योरी दे रहे हैं। तो प्रिडिक्शन किन किन बेसिस पर होता है? एविडेंस के बेसिस पे होता है, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे होता है, लॉज के बेसिस पे होता है और थ्योरी के बेसिस पे होता है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा भी है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्टिंग रेनफॉल आफ्टर वेदर डाटा। आपने बताया 3-4 दिनों का वेदर देख के कि अब कल बारिश होगी। तो यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग, नॉट, आप कोई गेस नहीं कर रहे हो यहाँ पे। और प्रिडिक्शन जो है, प्रिडिक्टिंग चेंजिंग इन ब्रीथिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग। प्रिडिक्शन से आप ब्रीथिंग के चेंजेस को एक्सरसाइज के टाइम पर प्रिडिक्ट कर रहे हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ज़रूरत होती है प्रिडिक्शन की? ठीक है, प्रिडिक्शन की हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है? ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है, आइडियाज़ देता है, नई डिस्कवरीज बनाता है, साइंटिफिक मॉडल्स और थ्योरीज देता है। प्रिडिक्शन, प्रिंसिपल, थ्योरी एंड लॉ। और आप इसको खुद से भी एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका आता है, उसके बाद ये आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन को जो लास्ट लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइंस ऑल्सो कनेक्ट्स नेचुरली विद मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट, सोशल साइंस।
साइंस हमें नेचुरली कनेक्ट करता है मैथमेटिक्स से, टेक्नोलॉजी से, आर्ट से, सोशल साइंस से, और हम वर्ल्ड को फुली देख पाते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं मल्टीपल वेज से, और एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को और इनरिच कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो आपको कराऊंगी। बट अगर आपको चैप्टर को डिटेल में विद पर्सनल गाइडेंस पढ़ना है, देखो यूट्यूब पे हम इस चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस हेडिंग देख रहे हैं, बट चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से हमें उसके 1 to 1 क्वेश्चंस करने आएंगे। आपको डेली इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस पेपर के टाइम पर आपको कैसे पढ़ना है वो भी आपको पता चलेगा। तो आप इसके लिए हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में भी मैसेज कर सकते हो।